कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। जी हां, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बगावत, ईसी में अकेले पड़े ज्ञानेश, बहुमत राहुल के साथ। जी हां, कुछ ऐसा ही है। पीएम मोदी और बीजेपी से दोस्ती निभाना ज्ञानेश कुमार को महंगा पड़ा। राहुल गांधी ने जो दावा किया उससे तो ऐसा ही लगता है। चुनाव आयोग में सीईसी ज्ञानेश कुमार पीएम मोदी से दोस्ती निभाने के चक्कर में अकेले पड़ गए, क्योंकि उनके राज से उनके ही लोग पर्दा उठाने में राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। हर वो जानकारी राहुल के पास आ रही है जिसे ज्ञानेश कुमार नहीं चाहते कि वो पता लगे। उस पर से पर्दा उठ रहा है। पर्दा उठाने में राहुल गांधी की मदद ज्ञानेश कुमार के करीबी कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीजेपी की किस तरह से मदद कर रहे हैं, अब उसका प्रमाण ज्ञानेश के ही खास एक एक करके राहुल गांधी को दे रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने अब तक चुनाव में बीजेपी की किस तरह से मदद की, उसकी पूरी कहानी सबूत के साथ ज्ञानेश के लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दे रहे हैं। तो कौन सीईसी ज्ञानेश कुमार के आसपास वाले वो लोग हैं जो अब राहुल गांधी के साथ हो गए हैं? लेकिन सवाल तो यही है, आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त से इनकी क्या दुश्मनी है जो अब ये सब राहुल गांधी के साथ हैं? राहुल के साथ मिलकर ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली की पोल जनता के सामने खोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बौखला गए होंगे। बौखलाने की वजह एक तो यह है कि राहुल गांधी उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे, और एक तरह से राहुल ने ऐलान भी कर दिया वो तब तक उन्हें नहीं छोड़ेंगे जब तक वो सुधरेंगे नहीं। राहुल गांधी ने तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पटरी पर लाने के लिए अपने लिए तो डेडलाइन भी फिक्स कर ली है। खैर, राहुल गांधी ने आज की पीसी में हाइड्रोजन बम तो नहीं फेंका, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हाइड्रोजन बम फेंकने वाले नहीं हैं। फेंकेंगे, लेकिन थोड़ा और वक्त चाहिए। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। दोस्तों, इस बार राहुल गांधी अपने साथ ऐसे वोटर्स को भी लेकर आए जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। पिछली बार राहुल ने फेक वोटर्स की बात कही थी, लेकिन इस बार उनके वोटर्स के नाम कैसे काटे गए उसका पूरा सबूत दिया। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए,
क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6,000 तकरीबन 6,000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर 4 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप में राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक के आलंद में 6,018 वोटर्स को डिलीट करने की कोशिश हुई। इसके लिए राहुल ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा 2023 के चुनाव में किसी ने 6,018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। इसकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। हमें नहीं पता कि कुल कितने वोट डिलीट किए गए। इन्हें डिलीट करते समय गलती से मामला पकड़ में आ गया। हुआ यूँ कि वहाँ की एक बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उनके चाचा का वोट डिलीट हो गया। उसने जांच की तो पाया पड़ोसी ने वोट डिलीट किया था। बीएलओ ने उससे बात की। जब उसने अपने पड़ोसी से पूछा तो उसने कहा कि मैंने कोई वोट डिलीट नहीं किया। यानी ना तो जिस व्यक्ति ने वोट डिलीट किया और ना ही जिसका वोट डिलीट हुआ, दोनों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। असल में किसी और ताकत ने सिस्टम को हाईजैक कर ये वोट डिलीट किए थे। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं हैं, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। दूसरे आरोप में राहुल ने गोदाबाई के लॉगिंग का इस्तेमाल कर 12 लोगों का नाम हटाने का दावा किया। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 63 साल की गोदाबाई का वीडियो दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा मेरा वोट डिलीट किया गया, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। गोदाबाई के नाम से फेक लॉगिंग बनाया गया, 12 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। तीसरा आरोप, राहुल गांधी ने मोबाइल नंबर्स जिनका इस्तेमाल वोटर को हटाने के लिए किया गया उस पर दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आलंद में जिन वोटरों के वोट डिलीट किए गए उनको हटाने के लिए दूसरे राज्यों में ऑपरेट मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया। राहुल ने प्रेजेंटेशन में उनके नंबर भी बताए। गोदाबाई के 12 पड़ोसी के नाम भी हैं जिन्हें इन मोबाइल नंबर से डिलीट किया गया है। चौथे आरोप में मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों की मदद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, इसके साफ सबूत हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इतने सीधे आरोप क्यों लगा रहा हूं। फिर उसके बाद राहुल ने कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 चिट्ठी भेजी। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं।
और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, ओके, फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे गए। पहला, हमें वो डेस्टिनेशन आईपी दीजिए जिससे ये फॉर्म भरे गए। दूसरा, हमें उन डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स दीजिए जिसने ये आवेदन दाखिल किए। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, क्योंकि आवेदन दाखिल करने के लिए ओटीपी लेना पड़ता है। कर्नाटक सीआईडी ने 18 बार चुनाव आयोग से जानकारी मांगी, लेकिन ईसीआई ने नहीं दी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि यह ऑपरेशन कहां से चल रहा है। हमें पूरी तरह से यकीन है कि यह हमें उसी जगह तक ले जाएगा। इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। अब राहुल गांधी के इन आरोपों से भले ही मुख्य चुनाव आयुक्त हिले ना हो, लेकिन राहुल की ओर से कही गई नई बात से तो जरूर टेंशन में आए होंगे। उनकी ओर से उठाए गए कदम की हर जानकारी उनके पास है, क्योंकि राहुल को अब चुनाव आयोग के भीतर से मदद मिलनी शुरू हो गई है। राहुल गांधी का दावा है कि अब चुनाव आयोग के अंदर से सूचना मिल रही है। अब सोचिए, जब राहुल की ओर से किया गया ये दावा कि चुनाव आयोग के अंदर से ही फर्जीवाड़े की सूचना मिल रही है, ज्ञानेश कुमार पर क्या गुजरी होगी। चुनाव आयोग में बैठे ढेर सारे अधिकारी ज्ञानेश कुमार की ओर से बनाए गए प्लान को लीक कर रहे हैं, राहुल गांधी को इसकी जानकारी दे रहे हैं। ये तो एक तरह से चुनाव आयोग के अंदर बगावत वाली स्थिति बनती है।
मतलब साफ है, ज्ञानेश कुमार इस वक्त जो भी कर रहे हैं उससे चुनाव आयोग के अंदर बैठे अफसरों से लेकर कर्मचारी खुश नहीं हैं। वो अपने ऊपर थोपे गए ज्ञानेश कुमार से निजात पाना चाहते हैं और शायद इसलिए राहुल गांधी को उनकी हर एक्टिविटी की जानकारी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा करते हैं।